हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। आज है हमारा डे 8 का वीडियो, यानी 8वां दिन का वीडियो है। ठीक है, तो मैंने आप लोग के कमेंट के अनुसार मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन के लिए ये रूटीन वाइज कर दिया, यानी किस दिन का कब क्लास चलेगा उसके बारे में मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है। तो आज सोमवार का दिन था, इसलिए आपका हिंदी का क्लास है। ठीक है, तो इस क्लास आपका कंबाइंड क्लास है। आज आपका क्लास 6, 7 और 8। ठीक है, यानी कि जो 6, 7 और 8 का ग्रामर पोर्शन होता है, यानी हिंदी व्याकरण में जो पढ़े जाते हैं, उसमें आप लोगों का समान होता है, यानी एक जैसे ही पढ़ने होते हैं। तो इसलिए व्याकरण के दिन एक में पढ़ाऊंगा, अगले हिंदी के दिन जब आपका या 2 दिन होगा तो एक हिंदी के दिन आप लोगों को ग्रामर बताऊंगा, एक हिंदी के दिन आप लोगों को किताब का आप लोगों का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। ठीक है, तो 6, 7 और 8 में आज है हमारा हिंदी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हिंदी के बारे में। देखिए, इसको बोलेंगे हिंदी एक भाषा है। हिंदी एक भाषा है। ये हाँ, हम लोग किस देश में रहते हैं? भारत देश में। तो भारत की ये हिंदी भाषा यानी प्राथमिक भाषा है। यहाँ पे एक और बात लिख देता हूँ, हिंदी तो एक भाषा है, सबसे पहले समझ में आ गया। हिंदी भारत की प्राथमिक भाषा है, मतलब सबसे ज्यादा इसी को लोग हिंदुस्तान में बोलते हैं, प्राथमिक भाषा है। और जो संस्कृत है वो हमारा दूसरा है। संस्कृत भारत की द्वितीय भाषा है। द्वितीय भाषा है। तो ये आप लोग यहाँ पे समझिए कि सबसे पहले हिंदी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि हिंदी एक क्या है? भाषा है। दूसरा पॉइंट है कि हिंदी भारत की प्राथमिक भाषा है, मतलब हम लोग जिस देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, तो वहाँ की प्राथमिक भाषा है, मतलब सबसे ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं भारत में। ठीक है, उसके बाद है संस्कृत भारत की द्वितीय भाषा, मतलब 2 पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा संस्कृत है, या इसको द्वितीय भाषा रखा गया। ठीक है, भारत में। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब आते हैं हम, अब ये भाषा क्या है? ठीक है, भाषा मतलब हम कुछ भी अपने जैसे मन के विचारों को, मान लीजिए कि यहाँ पे किसी ने ऐसे काट लिया, ये यहाँ पे किसी ने ऐसे चुट्टी काट लिया, तुम इसको दर्शाने के लिए किसी और को बोलेंगे कि ओए घोंचू सिंह ये दर्द कर रहा है, उसका नाम कुछ भी हो, घोंचू सिंह चाहे कुछ भी हो, तो यहाँ पे बोलेंगे कि हम ये दर्द कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो छोड़ देगा। ठीक है, यानी कि इसको दर्द को बताने के लिए, यानी अपने मन के विचार, मन के बात किसी से बताने के लिए जो आपको जरूरत पड़ेगी, मतलब जो आप बोलेंगे उसी को क्या बोलते हैं? हम भाषा बोलते हैं। ठीक है, अब भाषा आप या तो कॉपी पे, आप गूंगे हैं तो कॉपी पे लिख के उसको दिखाएंगे कि देखो मुझे दर्द हो रहा है, तो वो देखेगा कि अरे ये लिखा है कि मुझे दर्द हो रहा है, तो आपका हाथ छोड़ देगा। लेकिन एक भाषा है, तुम अगर गूंगे नहीं हो तो मुंह से बोलोगे, तो कहोगे घोंचू सिंह मुझे दर्द हो रहा है, तो ये तुरंत आपका हाथ छोड़ देगा। ठीक है, यानी मन के बात बोलने के लिए आप लोगों की किसकी जरूरत पड़ती है? भाषा। मन के विचारों को प्रकट करना है। अगर मन में जो भी हम सोच रहे हैं, जैसे इस कलम को ऐसे फेंकना है, तो हम बोलेंगे कि घोंचू सिंह मैं ये कलम फेंक रहा हूँ, आप कैच करना। ठीक है, तो ऐसे इधर फेंका, तो यानी अपने मन के बात बताए। तो जो आप मन के बात विचारों को प्रकट करते हैं जिस भी माध्यम से, चाहे बोलते हैं चाहे लिख के बताते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भाषा। तो भाषा समझ में आ गया। अब आते हैं, हम लिखवा देते हैं इसको आप लोगों को। ये आप लोग वीडियो को यहाँ पे रोक के और इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है इसमें हमारा भाषा। मन के विचारों को जिस माध्यम से प्रकट किया जाता है, जिस माध्यम से प्रकट किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। अब देखिए, हम लिखे हैं कि मन के विचारों को, यानी कि मन के जो विचार है, यानी कुछ भी बोलना होगा, अपने मन में पहले सोचा और उसको जिस माध्यम से आप प्रकट करते हैं, चाहे उसको लिख दीजिए, चाहे हिंदी में बोलिए चाहे इंग्लिश में बोलिए, मतलब दो ही प्रकट करने के दो ही
माध्यम है, या तो आप बोलेंगे या तो लिख के उसको दिखा देंगे। तो मन के विचारों को जिस माध्यम से प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो ये भाषा आप लोगों को समझ में आ गया कि मन के विचारों को जिस माध्यम से प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब देखिए, ये जो अंग्रेज लोगों का अंग्रेजी भाषा है, वो जैसे बोलते हैं, मान लीजिए कि हम हिंदी में बोलेंगे इसको हे अल्लाह, हे भगवान, ऐसे करके बोलते हैं। तो अंग्रेजी में उसी बात को बोलते हैं लोग, लेकिन बोलते हैं ओ गॉड, थैंक गॉड, यानी गॉड बोलते हैं। तो वो अंग्रेजी में बोलते हैं। तो अंग्रेजी भी क्या एक हो गई? भाषा हो गई। ठीक है, तो अंग्रेजी भी एक भाषा हो गई। तो अंग्रेज लोग अपना अंग्रेजी में बोलते हैं। जिस देश में जो भाषा चलती है, जैसे चाइना में चीन ऐसे कुछ बोलते हैं, तो वो चीन भाषा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो चीनी भाषा बोली जाती है। तो वो अपने भाषा में अपना बोलेंगे, लेकिन प्रकट दो ही तरीके से करेंगे, या तो बोलेंगे मुंह से या तो लिखेंगे। ठीक है, दो ही तरीके से करेंगे, चाहे जो भाषा हो, दुनिया में जो भाषा बोली जाती है। तो हम अभी लिखवा देंगे आप लोगों को कौन से देश में कौन सी भाषा बोली जाती है, उन सारे के बारे में मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा। उससे पहले ये बता देता हूँ भाषा क्या है। तो मन के विचारों को जिस माध्यम से प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो वीडियो को यहाँ पे रोकिए और जितने भी घोचू सिंह देख रहे हैं इसको, वीडियो को आप लोग उतार लीजिए। अब आते हैं यहाँ पे भाषा के प्रकार। भाषा दो प्रकार के होते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है हमारा लिखित भाषा, लिखित भाषा। दूसरा क्या होता है हमारा? मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। ये भाषा कितने प्रकार के हो गए? लिखित भाषा और दूसरा है हमारा मौखिक भाषा। आइए अब दोनों को समझते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं हम लोग, आप लोग, क्योंकि ये भाषा का आपने परिभाषा लिख लिया है यहाँ पे। अब इसको मिटा, नहीं लिखा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर दीजिए और लिख लीजिए यहाँ पे। मैंने मिटा दिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पे भाषा दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित भाषा, एक मौखिक भाषा। अब दोनों को समझाते हैं। मौखिक, मौ यानी मुंह से बोलते हैं, तो जो हम बोलते हैं तो बोल के अगर प्रकट करेंगे तो हो जाएगा मौखिक भाषा। लिखित मतलब लिखित, लिखित दे दो मतलब उस पर लिखेंगे, हम लिख के किसी को बताएंगे तो क्या हो जाएगा? लिखित भाषा। तो अब इसको लिखित भाषा को बोलेंगे कि अब जब हम अपने मन के विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब अपने मन के विचारों को बोल कर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अगर बोलेंगे यानी मौखिक मतलब मुंह से ही नहीं बोलेंगे, तो बोलेंगे तो मुंह से तो मौखिक भाषा हो जाएगा, और लिखेंगे तो लिखित भाषा हो जाएगा। अब देखिए दोनों में अंतर बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं गूंगा हूं, ठीक है, और ये हाथ मेरा जल रहा है, यहाँ पे जल रहा है, तो ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे। तो अगर हम मुंह से बोलेंगे यानी कि मैं गूंगा नहीं हूँ, तब फिर बोलूँगा कि मेरा हाथ जल रहा है, तो कोई आएगा तो अपना हटा देगा, चाहे अपने आप से हटा लेंगे, चाहे किसी सहायता, कोई किसी भी प्रकार के किसी से सहायता मांगना होगा तो मुंह से बोलकर आप लोग सहायता मांग सकते हैं। तो उसी भाषा को क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा। हाँ, अगर लिख के बताएंगे, जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं, तो एग्जाम में एग्जामिनर को जाकर आप सुनाते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा ऐसे बताते थोड़ी ना है, उसको लिख के चले आते हैं, फिर आपका वो कॉपी चेक करता है। तो वो आपकी ही भाषा है, लेकिन लिख कर आए थे तो वो चेक करके आपको बता देता है कि आपका सही है कि गलत है। तो उसे क्या कहते हैं? लिख के जो अब आए थे परीक्षा में उसको क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। तो लिखित भाषा मौखिक भाषा में समझ में आया कि लिखित लिख कर प्रकट करते हैं और मौखिक मुंह से बोलकर। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं हम दोनों भाषा को अब पढ़ते हैं। तो पहला भाषा है हम लिखित भाषा। क्या है हमारा? लिखित भाषा। इसको बोलेंगे कि जब मन के विचारों को लिख कर प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। उसे लिखित भाषा कहते हैं। अगला क्या है? 2 नंबर हमारा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, जब मन के विचारों को
बोलकर प्रकट किया जाता है, बोलकर प्रकट किया जाए उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जब मन के विचारों को लिख कर अगर प्रकट किया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा? लिखित भाषा। मौखिक भाषा में क्या हो जाएगा? जब मन के विचारों को बोलकर प्रकट किया जाए उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। तो इसको भी वीडियो को यहाँ पे रोक के और इसको उतार लीजिए आप लोग इसको। तो ये आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे लिख लिया। अब बता देता हूं मैं आप लोगों को कुछ देशों में बोली जाने वाली भाषा की, किस देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए। तो चलिए हम देशों से पहले अपने भारत में बोली जाने वाली भाषा यानी किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है वो सब के बारे में मैं लिखवा देता हूं। भारत में बोली जाने वाली भाषा, ठीक है, ये मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ यहाँ पे। भारत में बोली जाने वाली भाषा, तो सबसे पहले है, इधर हम लिखेंगे राज्य और इधर लिखेंगे हम भाषा, ठीक है। यहाँ पे तो राज्य में सबसे पहला जो है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है वो है तेलुगु। कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु भाषा। उसके बाद है हमारा गुजरात। गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गुजराती। कौन सी भाषा बोली जाएगी? गुजराती। उसके बाद है कर्नाटक। तो कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़। कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़। उसके बाद है लद्दाख। लद्दाख में बोली जाती है हमारी लद्दाखी भाषा। कौन सी भाषा बोली जाएगी? लद्दाखी। उसके बाद है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भाषा बोली जाती है मराठी। उसके बाद है मणिपुर। मणिपुर में हमारी मणिपुरी भाषा बोली जाती है। मणिपुरी भाषा बोली जाती है। उसके बाद है हमारा उड़ीसा। यहाँ पे ओड़िया भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? ओड़िया। उसके बाद है हमारा पंजाब। पंजाब में भाषा बोली जाती है पंजाबी। पंजाब में पंजाबी। ये आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखिए तब तक। तो यहाँ पे है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में भाषा बोली जाती है हमारी तमिल। अब आइए यही वाला हम इस साइड में अब लिखवाते हैं, ठीक है। यही वाला इस साइड में रहेगा हमारा, क्या रहेगा? राज्य, और इसमें रहेगी भाषा, ठीक है। तो तमिलनाडु का अभी मैंने लिखवाया। त्रिपुरा, अगला है त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो हमारी भाषा बोली जाती है वो है बांग्ला। कौन सी भाषा बोली जाती है? बांग्ला। और पश्चिम बंगाल में भी यही भाषा बोली जाती है, बांग्ला। पश्चिम बंगाल में भी कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बांग्ला भाषा बोली जाती है, ठीक है। यहाँ पे है जो केरल की, केरल में भाषा बोली जाती है मलयालम। कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। उसके बाद है हमारा असम। असम में कौन सी भाषा बोली जाती है? असमिया। कौन सी भाषा बोली जाती है? असमिया। अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद है हमारा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे भाषा बोली जाती है हमारे निस्सी भाषा बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद है गोवा। गोवा में हमारी भाषा बोली जाती है कोंकणी। कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। उसके बाद है हमारा मिजोरम। मिजोरम में भाषा बोली जाती है हमारी मिजो। कौन सी भाषा बोली जाती है? मिजो। उसके बाद राजस्थान।
राजस्थान में बोली जाती है हमारी राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा। उसके बाद है सिक्किम। सिक्किम में हमारी जो भाषा होती है वो नेपाली बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? नेपाली भाषा। तो देखिए हमने लिखा कि भारत में बोली जाने वाली भाषा, इधर है हमारा राज्य, इधर है भाषा, यानी कि कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। और जिस राज्य का मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है उसका आप लोग ज़्यादातर याद कीजिएगा कि हिंदी है, ठीक है। जैसे बिहार की भाषा हमारी भोजपुरी ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन अभी भोजपुरी को मान्यता नहीं मिली इसलिए हिंदी ही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का भी हिंदी ही है। तो अभी तक का जिस राज्य का मैंने भाषा नहीं लिखवाया उस राज्य का भाषा हिंदी ही है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। बाकी जिसका अलग अलग था मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। तो ये देखिए आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। गुजरात में गुजराती। कर्नाटक में कन्नड़। कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़। लद्दाख लद्दाखी, ये तो उसी के जैसा है तो आपको याद हो जाएगा। महाराष्ट्र का मराठी। मणिपुर में मणिपुरी, इसी के नाम के जैसा मणिपुरी भाषा हो गया। उड़ीसा का ओड़िया भाषा। कौन सी भाषा है? ओड़िया भाषा। पंजाब का पंजाबी, ये तो एक ही जैसा है तो याद हो जाएगा। तमिलनाडु का तमिल भाषा, तमिल भाषा, ये तो आ गया। अब देखिए त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? बांग्ला भाषा। पश्चिम बंगाल में भी कौन सी भाषा बोली जाती है? बांग्ला। केरल में मलयालम। कौन सी भाषा? मलयालम। असम में असमिया भाषा बोली जाती है। अरुणाचल प्रदेश में निस्सी भाषा बोली जाती है। गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। मिजोरम में मिजो, ये तो इसी के जैसा याद हो जाएगा। राजस्थान में राजस्थानी याद ही हो जाएगा। सिक्किम का नेपाली। इसमें यानी कि जो जो टॉप है थोड़े थोड़े, जैसे त्रिपुरा में बांग्ला, पश्चिम बंगाल तो बांग्ला इसी के जैसा तो याद हो जाएगा। केरल का याद कीजिएगा मलयालम, असम का असमिया है तो याद ही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश निस्सी, गोवा का कोंकणी, मिजोरम मिजो, ये तो याद ही हो जाएगा। राजस्थान का राजस्थानी याद ही हो जाएगा। इधर भी देखिए आंध्र प्रदेश का तेलुगु हो गया तो गुजरात का गुजराती, एकदम उसी के जैसा। कर्नाटक का थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कन्नड़, महाराष्ट्र का मराठी, लद्दाख का लद्दाखी, ये तो याद हो जाएगा। मणिपुर का मणिपुरी, उड़ीसा का ओड़िया, पंजाब का पंजाबी, तमिलनाडु का तमिल भाषा। तो भारत में जितने भी ये भाषा बोली जाते हैं इसके बारे में मैंने आप लोगों को लिखा दिया। तो वीडियो को यहाँ से रोक के और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इसको आप लोगों ने नोट किया तो कल यानी डे 9 का वीडियो में आप लोग ये पूरा याद कर लीजिएगा। और याद करके उसको आप लोग ऐसे व्हाट्सएप पे उसका वॉइस भेज सकते हैं कि कौन से देश में कौन सी भाषा बोली जाती है, राज्य में कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, पूरा याद करके मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा आप लोग, या लिख कर अपने से एक बार लिख कर कॉपी में और मेरे पास सेंड कर दिएगा, चाहे वीडियो का कमेंट में भी लिख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब भी मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजता हूँ तो वहाँ पे एक ब्लू कलर का लिंक देता है, तो लिंक पे दबाइए, जो चैनल खुलता है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए। और यहाँ पे क्या कीजिएगा कि आप लोग वीडियो के कमेंट में अपना नाम और क्लास जरूर लिखेगा ताकि हम लोगों को पता चल सके कि आज का क्लास आपने किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप लोग लिख लीजिए और लिख के और इसको याद भी कर लीजिएगा। फिर मैं अगले हिंदी जब भी आएगी तो मैं आप लोगों से सुनूंगा, ठीक है। तो HW आप लोगों का यही है कि आप लोग ये पूरा अपने कॉपी में लिख के और पूरा रट्टा मारिए, मतलब पूरा इसको याद कर लीजिए। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल के क्लास में। जय हिंद दोस्त।